गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम स्वरद्वार बद्ध प्राणायाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये प्राणायाम हमें आंतरिक विज्ञान से जोड़ता है। आभ्यंतर विज्ञान से प्राणायाम हमें जोड़ता है एवं भ्रुकुटी के मध्य भ्रूमध्य को जो प्रवेश द्वार है यानी कि प्रथम स्थिति, उससे हमें आगे की ओर ले जाता है। जो भी योग में रत हैं, जो भी योगी हैं, हमें ऐसे सभी प्राणायामों का इनका ज्ञान होना ही चाहिए। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि योग्य गुरु के मिलने पर ही हमारे आगे के रास्ते खुलते हैं। साधना तो हम करना चाहते हैं, लेकिन पथ प्रदर्शक होना जरूरी आवश्यक है हमारी जिंदगी के अंदर। हम ने जिन्हें हमारा पथ प्रदर्शक समझा है, उन पर मैं ये नहीं कहता हूं कि भरोसा नहीं करें, लेकिन अगर रास्ता आपका वहीं आकर के रुक जाता है तो आप इस जगह पर गलत हैं। आप स्वयं आपके रास्ते खोजिए, आगे बढ़िए। अभी जिस प्राणायाम के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके भ्रूमध्य में रंगीन रोशनी किरणें तो पैदा करता ही है। सोने के पूर्व अवश्य इसे लगाएं। लगाने में तो जो हमारा एक निश्चित समय है आसन प्राणायाम का, उस समय में अवश्य लगाएं। और ध्यान पर बैठने के पूर्व अगर हम इसे लगाते हैं तो और भी हमारा विश्वास योग के प्रति, ध्यान के प्रति दृढ़ होता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। इसका अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास कोई ज्यादा नहीं है, किंतु उसको यथेष्ट समय आपको देकर के उस प्राणायाम के गुणों को ग्रहण करना है। आपको मैं देखता हूं, कईयों को मैं समझता हूं, पढ़ता हूं, तो वो कह देते हैं 4 बार ऐसा लगा लो, 5 बार ऐसा लगा लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता 4-5 बार में ही तो सब करते। हर एक प्राणायाम, हर एक साधना जो भी आपको आपके गुरु बताए, उसमें समय देना होता, तब आप उसे सिद्धि की ओर ले जाते हैं। गुरु का कार्य है उसको बताना, शिष्य का कार्य है उसकी साधना करना एवं उसको सिद्धि के स्थान तक पहुंचाना आपका दायित्व है। और सिद्धि के स्थान तक कोई भी वो साधना तब पहुंचेगी जब आप उसका एक निरंतर अभ्यास, निरंतर समय पर अपनी जीवटता से, कठोरता से करते हैं। आपके लिए इस प्राणायाम में इतना करना है, ये आपके अंगूठे कानों में, पहले तो हमें ये आखंड, अगर पूर्व में अगर हम आखंड श्वास को भर लें, ये फिर ये कानों में ये वाली उंगली, अंगूठा, ये यहां पर
एक उंगली ये मध्यमा ये यहाँ पर और दोनों उंगली है होठों पर। हम इसको अभ्यास के करते टाइम पर ये जो है नासाद्र जो है नासिका के जो छिद्र हैं इन पर से उस उंगली को हटाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, जैसे हमने ये किया। इसका लाभ आज ही ले लेंगे अगर आपने आज ही इसको करना शुरू किया है। मैंने आपसे लेकिन एक निवेदन कर दिया है, इसको आभ्यंतर कुंभक, पहले तो ये सुन लें, आभ्यंतर कुंभक यथेष्ट समय तक करें, जितने समय तक आप कर सकते हैं। आप से मैंने आप कहा ना कि इसका लाभ आज ही लेंगे। मेरे रहस्य की बातें मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए, आपको स्वयं को ही सिद्ध करके उसको प्राप्त करना है। आपको स्वयं को सिद्ध करके प्राप्त करना है। आप कहीं पर अगर आपके कार्य में विघ्नता आती है तभी आप मेरे से संपर्क करें। आपके कार्य तो मैं निश्चित रूप से आपके उस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन आप व्यर्थ की बातों में अगर मेरे से समय को पास करेंगे तो मैं हूं तो करूंगा, लेकिन मेरा उन बातों में कोई रुचि नहीं है। ऐसी बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। योग से संबंधित आपके पास भी कोई अगर अच्छी सी जानकारियां हैं तो आप भी हमारे साथ में शेयर करें, उसको हमें भी दें। और एक जो मेरे उसको आप YouTube पर ही देखने की कोशिश किया करें, और कमेंट जो लिखते हैं तो आप YouTube पर ही लिखें, कोई लिखता नहीं, बाकी लिखें तो आप YouTube के अंदर ही लिखा करें। और अगर आप इनको शेयर करेंगे WhatsApp वगैरह पर तो आप जो योगी हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए भी एक आगे का रास्ता खुलेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये भी एक तरह का, इस विद्या को आगे पहुंचाना भी एक तरह का दान का ही कार्य है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है इस प्राणायाम को 30-32 बार यथेष्ट समय तक करें। एक बार और देख लें, ये दोनों अंगूठे दोनों कानों में थोड़ी सी हल्की सी ताकत लगा करके नहीं, दबाए रखें ये, और ध्यान आपका यहां पर रहेगा, है ना, और अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। ये यथेष्ट समय तक हम कुंभक करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकते हैं ये। आप अधिक से अधिक समय तक करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए दोनों उंगली ये होठों पर, ये मध्यम उंगली नाकों के स्वर पर, और ये यहां पर, और ये यहां पर, अंगूठे दोनों यहां पर। पहले अपन श्वास को अंदर करें, या उंगलियां नाकों की हटा करके नासिका के ऊपर से, और यथेष्ट रूप से कुंभक कर लें। और कुंभक करने के बाद में ध्यान यहां पर रखे रहेंगे, और कानों से जो आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। सोने के पूर्व 4-5 बार 6 बार अगर आप करेंगे तो आप और भी अच्छे लाभ इसके प्राप्त करेंगे। आज मैं आप लोगों से इतना ही आपका समय लूंगा। ये योग में है, आप बिल्कुल विश्वास करें, इससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा इस प्राणायाम के लगाने से। और जो चाहते हैं और भी योग में आगे बढ़े तो आप इसको शेयर जरूर किया करें। आज मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा। नमस्कार।